हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस सेशन में हम आपके साथ मैथ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सीरीज में हम पहले चला रहे थे कि इसमें बिहार एसएससी को लेकर के बाकी तमाम और भी एग्जाम होंगे जिसमें ये सारे प्रश्न आपके लिए यूजफुल होंगे। तो उसको लेकर के जो पहले चला रहे थे उसको हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए, चलिए चलते हैं। आज 10-11 प्रश्न शानदार हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब चलिए पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी क्या करनी है, तय करनी है। यदि वह अपनी दूरी का दो तिहाई दूरी का 2/3, तो टोटल दूरी कितनी है 519। इसका 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। दूरी का 2/3 5/7 समय में पूरा करता है। टोटल समय है 7 घंटा। इसका 5/7 यानी कि देखिए 5/7 का 5/7 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 7 में से 5 घंटे वो 5 घंटे में वो कितना, टोटल दूरी का 2/3 यानी कि 3 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 17×3 = 91, 3 × 71, ये हो जाएगा आपका 6, 17 दूनी 54, यानी कि 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना 34, 17 दूनी 34 यानी 346 किलोमीटर की दूरी जो है सो ये 5 घंटे में तय कर चुका है। तो अब क्या कह रहा है कि शेष दूरी तय करने में के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो शेष दूरी बचा कितना, देखिए टोटल दूरी हमारा कितना था, टोटल दूरी था 519, जिसमें से 346 जा चुका है यानी कि 2/3, तो बच गया 1/3। तो 1/3 हमारा एक भाग कितना है 173 है, 173 है। और समय हमारे पास कितना बच रहा है, 7 घंटे में से 5 घंटा निकल चुका है, तो हमारा कितना बच रहा है 2 घंटा। तो आप लोग जानते हैं कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी हमारा 173 किलोमीटर और समय जो है सो 2 घंटा हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यानी कि 86.5 किलोमीटर पर आवर जो है सो हमारा निकल के आ जाएगा स्पीड। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 86.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे चलनी होगी तो शेष दूरी ये बचे हुए शेष समय में तय कर पाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आशा करते हैं अच्छे समझे होंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू का आधार, शंकु क्या होता है, शंकु आप लोग जानते हैं कोण, ये हो गया शंक्वाकार। थोड़ा इसको ढंग से बना दें, लीजिए ये लीजिए यार, फिर वही हो गया। देखो ये हो गया हमारा क्या, शंकु, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शंकु का जो है सो आधार त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितना है 9 मीटर है। त्रिज्या है हमारा 9 मीटर, कितना है 9 मीटर, त्रिज्या है हमारा 9 मीटर। और इसकी ऊंचाई जो ये जो उसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ये कितनी है, ये 12 मीटर है। ऊंचाई जो है सो ये 12 मीटर है। और कह रहा है कि यदि इसका मूल्य 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तो देखिए, जब बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कर रहा है तो मान लीजिए शंकु क्या होता है, एक छाता की तरह। अगर मान लीजिए आपको एक छाता बनाने को कहेगा तो इसको क्या कहेगा कि इसको जो है सो ये कपड़ा लगाना है और ये जो है सो ये बनाना है, ठीक है। अंदर के भरने के लिए तो नहीं कहेगा क्योंकि छाता में भरा हुआ पार्ट तो होता नहीं है। तो इसलिए इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप सभी को पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πRL होता है, जिसमें पाई आप लोगों को पता है इसका मान। इसमें पाई दिया हुआ है 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर, तो पाई हम लोग नहीं लिखेंगे 22/7। आर का मान आपका 9 मीटर दिया हुआ है। अब बचा एल निकालना। तो एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। ये जो है ये तिरछी ऊंचाई जो होता है वो एल होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो एल निकालने का होता है √r² प्लस h², ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो r² यानी कि 9 के स्क्वायर 81 और उसके बाद आपका h² 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा टोटल हो जाएगा √225 और 225 का आपको पता है कि 15 का जो है सो वर्ग होता है। तो L बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 15। अब जब L बराबर 15 निकल के आ जाएगा तो अब हम लोग निकाल लेंगे। देखिए पाई का पाई रहने दीजिए, R हो गया हमारा 9 और L हो गया हमारा 15, यानी कि 100, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 135 पाई मीटर स्क्वायर जो है हमारा है सो
कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 135 पाई मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि इसका मूल्य 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 रुपये 1 पाई मीटर स्क्वायर में 100 रुपये का खर्च लग रहा है। तो 135 में कितना का खर्च लगेगा, तो 135 गुना में कीजिएगा 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 13,500 रुपये जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 13,500। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को समझे होंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये लीजिए। हाँ आइए, अगला प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 44 और 264 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना है तो छोटी संख्या। तो आप सभी को पता होगा कि दो संख्या यानी कि a इंटू बी नहीं लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है पता है, LCM गुना HCF। ये जब भी ऐसा कहे कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है और पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, या दूसरी संख्या दिया हुआ है पहली संख्या ज्ञात करें, या दो संख्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है LCM निकालने को पूछे, या LCM दिया हुआ है HCF निकालने को पूछे, तो इसी फॉर्मूला पर आप लोग बताएंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुना HCF होता है। आइए इसी पर हम लोग निकालते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, 2/3 है। जो नीचे रहता है ना बट्टा का नीचे, ये हमेशा मूल संख्या होता है। तो मान लीजिए ये हो गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या इसका 3/2 गुना, यानी कि ये 2 है तो वो 3 है। पहली संख्या अगर 2, चलिए अगर ऐसे आप लोग नहीं समझ, देखिए a पहली संख्या बराबर कितनी है, दूसरी संख्या b का 3/2 गुना। अब यहाँ से आप लोग अगर a/b निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर b इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अपना देखेंगे। देखिए पहली संख्या हमारा मान लीजिए कितना हो गया, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या का, अबे हट जाए, एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना है। तो चलिए ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 2, हो गया, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 2। अब यहाँ पे देखिए 3 2 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग जब ये कोई भी संख्या जब फिक्स नहीं दिया हुआ हो, जब वो गुणांक में दिया हुआ हो या रेशियो में दिया हुआ हो, तो उसमें x लेना पड़ेगा। तो 3x एक संख्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 2x। और LCM HCF कितना दिया है, 44 और गुने 264 जो है सो हमारा दिया हुआ है। अब आइए हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा 6। सॉल्व क्या करना है, यहीं से कट जाएगा। सॉल्व करना क्या है, यहीं से कट जाएगा। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे 3 दूनी 6, 6 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24, अब 44 हो गया। तो एक x है, एक x a है, तो x स्क्वायर बराबर 44 गुना 44। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 44। तो पूछ कर रहा है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो x बराबर 44 है तो 2x छोटी संख्या है, 3x बड़ी संख्या है। तो 2x, x बराबर 44, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 88। देखिए हमारा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कार्य को करने में एक कितना दिन का समय लेता है, 5 दिन का, बी लेता है 4 दिन का, और ए बी सी लेते हैं कितने दिन का, 2 दिन का। तो पूछ रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। टोटल काम 20 दिन हो जाएगा, ठीक है। ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, और ए बी सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 10 काम। तो अब ए कर रहा है एक दिन में 4 काम, बी कर रहा है एक दिन में 5 काम, दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब ए और बी 9 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। तो सी जब एक दिन में 1 काम करेगा तो 20 काम कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा। देखिए हमारा आंसर नंबर 2 20 दिन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर 20 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेखा और सोनाली को 20 दिन की मजदूरी के रूप में 2800 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि रेखा की दक्षता सोनाली की दक्षता की 3 गुनी है, रेखा और सोनाली। और रेखा की दक्षता यानी इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी जो है सो कितना है, ये सोनाली से 3 गुना, यानी सोनाली अगर x है तो ये 3x है, ठीक है।
अब क्या कर रहा है कि सोनाली का दैनिक वेतन कितना है, तो सोनाली का दैनिक वेतन कितना है, तो अब देखिए टोटल दोनों का कितना हो जाएगा 2800, 4x इज इक्वल टू 2800, तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 700, यानी कि एक महीने का वेतन हो जाएगा 700। किसका, x किसका है, सोनाली का है, तो सोनाली का एक महीने का 20 दिन का वेतन हो जाएगा 700। तो हमारा कितना कह रहा है कि दैनिक वेतन निकालना है, दैनिक वेतन निकालना है, एक दिन का, 20 दिन का नहीं पूछ रहा है। तो जब 20 दिन का हमारा 700 है तो एक दिन का हमारा कितना हो जाएगा 35 रुपया प्रतिदिन हो जाएगा हमारा। 35 रुपया कहाँ है, 3 नंबर में है 35 रुपया। आशा करते हैं प्रश्न को आप लोग समझे होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 वर्ष में एक निश्चित धनराशि 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना हो जाता है, 1530 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष में 4% की दर से किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज है 1530 रुपया, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया हुआ निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर गुने समय बराबर साधारण ब्याज का परसेंट होता है। तो साधारण ब्याज यानी कि हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 वर्ष है 4% की दर से है 8% हमारा हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना होगा, तो CI हमारा कितना होगा 4 वर्ष 4% 2 वर्ष के लिए है, तो इसका सक्सेसिव लगाइए 4 + 4 × 4/100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8:16%, इतना परसेंट हमारा CI हो जाएगा। अब CI हमारा दिया हुआ है कितना 1530, कितना दिया हुआ है CI हमारा 1530 दिया हुआ है, जो कि कितना है 8.16 है। और हमें निकालना कितना है SI यानी कि 8% निकालना है। अब देखिए 00 ऊपर जाएगा तो हमारा 8 से ये कट जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, 17 छक 102, 17 नवा 153, 0 6 से 15 छक 90। अब हमारा निकल के आ रहा है 1500, तो 1500 जो है सो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। समान राशि पे इसमें राशि निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर आपको निकालना होगा तो आप निकालते रहिएगा। तो फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब इसमें फिर बेसिक से निकालिएगा तो P निकालिएगा, फिर P से आइएगा तो फिर उसका साधारण ब्याज निकालिएगा, तो इसमें जो है सो बहुत ही हो जाएगा क्या हमारा झंझट। खैर अगर आप ऐसे निकालना चाह रहे हैं तो भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से बता दे एक बार, चलिए बता ही देते हैं। देखिए बेसिक से करिएगा आप लोग, अरे भाई बेसिक से करिएगा, देखिए कैसे करिएगा, लेकिन बेसिक बहुत ही लेंदी हो जाएगा भैया, एग्ज़ाम का अप्रोच नहीं है वो। देखिए क्या कीजिएगा, अब जैसे देखिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए बेसिक से कीजिएगा तो 1500 हमारा 30, जैसे पहले हम लोग कितना निकाला था, ब्याज कितना था हमारा 8.16% आया था, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 108.16। अब इसको दिया हुआ है 15%, तो 1530 बट्टा में निकालिएगा 108.16 और गुना अब 100% निकालिएगा, तो अब इसको यहाँ पे 00 जाएगा। अब इसको काटिएगा इससे, उसके बाद फिर करिएगा तो आपका आएगा वो P, और फिर P को लीजिएगा P × 2 × 4/100, और तब जब P जो आएगा उसको यहाँ रखिएगा, तब काटा के निकालिएगा तो जो साधारण ब्याज जो आएगा हमारा 1500। तो इतना लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने बताया था आपको सीधे 8% आ रहा है SI और 8.16% आ रहा है CI। तो CI को CI से काटिए और निकाल करके अपना SI निकालिए। ये हो गया आपका एग्जाम में, इस प्रकार से कीजिएगा, जल्दी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 15 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो 8 लोगों का औसत वजन 5.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए 8 लोग स्थान कर रहे हैं, 8 लोग पहले से है, ठीक है, जिसका औसत वजन मान लीजिए कुछ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ है। अब इसमें से एक व्यक्ति गया और उसके जगह से एक व्यक्ति आ गया, और ये इसमें से गया 50 किलो वाला व्यक्ति, लेकिन ये जो व्यक्ति नया इंटर किया, इसके इंटर करने से क्या हुआ हमारा, एक तो ये गया निकल गया, और यहाँ से जो हमारा इंटर करेगा, तो ये जो व्यक्ति इंटर करेगा इसका वजन इसमें इंटर करने की वजह से 8 लोगों का है, जो ये 2.5 किलो वजन यानी 5/2 ग्राम यानी कि 2.5 kg वजन औसत बढ़ जाता था। औसत मतलब सब में उतना उतना बढ़ना, तो 2.5 किलो अगर सब में बढ़ रहा है तो 8 व्यक्तियों में कितना बढ़ेगा,
8 व्यक्तियों में कितना बढ़ेगा, तो 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 20 किलोग्राम जो है सो वजन बढ़ जाएगा। तो टोटल में जब 20 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा तो पहले से 8 व्यक्तियों में जब 20 किलो वजन टोटल बढ़ जाएगा, और जो निकला है वो व्यक्ति कितना है, 50 किलो ऑलरेडी निकला था। जब 50 किलो, अगर 50 किलो निकला और 50 किलो का ही व्यक्ति अगर अंदर आता तो हमारा कोई औसत नहीं बढ़ता, क्योंकि सेम बराबर जो जितना किलो जाता उतना किलो आता, तो कोई नहीं बढ़ता। लेकिन ये 50 किलो वाला जब गया है और उसके जगह पर जब दूसरा एंटर किया है तो ये औसत बढ़ा क्यों है, 20 केजी टोटल का क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसका वजन 50 केजी से ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है, तो टोटल 8 लोगों में ये टोटल 20 केजी बढ़ा चुका है, और 50 केजी वाला यहाँ से निकला है, तो यानी कि 20 केजी एक्स्ट्रा होगा उसका वजन। तो 50 और 20 कितना होगा, 70 किलोग्राम जो है सो हमारा नया व्यक्ति जो इंटर करेगा उसका वजन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कहाँ से प्रश्न आ गया भाई, चलिए ये कहता है कि संलग्न आकृति में रेखा L और M, यानी कि ये दोनों जो है सो समानांतर है। तो ये जो कह रहा है कि 2x + y जो कोण दिया हुआ मान निकलता है। आप लोगों को सबको पता होगा कि देखिए कि एक ओर के बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वह सीधे हो, चाहे वह बिल्कुल ऐसे हो, चाहे वह बिल्कुल ऐसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दो कोणों का जो एक योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से देखिए अब ये देखिए ये दिया हुआ है, तो ये 180 ये टोटल हुआ, जिसमें से 105 ये दिया हुआ है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 या माइनस 105, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को पता है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये जो कोण होगा और ये कोण होगा बराबर होगा, ये कोण होगा, ये कोण होगा बराबर होगा, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर होता है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग 10th 9th पढ़े होंगे तो इस हिसाब से हमारा ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री, और जब ये 60 डिग्री हो गया तो अब देखिए आप लोग ध्यान से कि मैंने कहा था कि एक ही ओर के दोनों कोणों का योग, दो कोणों का 180 डिग्री होता है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 60 गया तो हमारा y बराबर 180 डिग्री में से 60 डिग्री गया तो कितना बच गया, 120 डिग्री। तो अब हमारा x बराबर निकल के आ गया 75 डिग्री, y बराबर 120 डिग्री। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2x, तो x बराबर 75 तो 2x बराबर 150, और प्लस में y तो 120 और प्लस में 150 बराबर 270 डिग्री जो है हमारा आंसर निकल के आ रहा है। 1 नंबर आंसर जो हमारा क्या है, 270 डिग्री है। आशा करते हैं समझे होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि रीमा, सीमा और रीमा। सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है, सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है, वो छोड़िए, 8 वर्ष छोटा छोटी का छोड़िए, आइए ठीक है। यदि 4 वर्ष पूर्व उनके बीच का आयु का अनुपात 1:2 था, 1:2 था कितना, 8 वर्ष पूर्व। एक बात आप हमको बताइए, अगर मान लीजिए 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है। अब चाहे अनुपात कुछ भी हो जाए, 5:6, 2:3, कुछ भी हो जाए, लेकिन इनके बीच का जो अंतर होगा, एज का गैप, जो ये कह रहा है कि 8 वर्ष छोटी है, वो चाहे किसी भी वर्ष चला जाए। मान लीजिए कि 4 वर्ष पूर्व था, अब 6 वर्ष बाद कर रहा था, 6 वर्ष बाद जब ये 6 वर्ष बढ़ेगा तो ये भी तो 6 वर्ष बढ़ेगा। तो अनुपात चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एज का जो गैप होता है कि कितना वर्ष कौन किससे छोटा और कितना वर्ष बड़ा है, वो चाहे 10 वर्ष बाद जाइए, 20 वर्ष बाद जाइए, 50 वर्ष बाद जाइए, वो गैप सेम ही रहेगा। मान लीजिए आपका भाई आज 5 वर्ष का है और आप आज 12 वर्ष के हैं, आप दोनों में अंतर 7 वर्ष का है। अगर मान लीजिए कि आपका भाई 20 वर्ष का हो गया, मान लीजिए 5 चौका 20 हो गया, 20 वर्ष हो गया, तो क्या आप 12 चौका 48 वर्ष का हो जाइएगा? नहीं, वो जब 20 वर्ष का होगा तो आप 7 वर्ष उससे ज़्यादा रहेगा, नहीं आप 27 वर्ष का ही रहिएगा। तो यही चीज़ समझना होता है एज में, एज के प्रश्नों में यही चीज़ समझना होता है। सबसे बड़ा खेला इसी में होता है। अब चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए 1:2 था इसके बीच का अंतर, लेकिन अनुपात 1:2 था, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना था, ये इससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। रीमा सीमा से 1 बड़ी है, लेकिन हकीकत में कितनी बड़ी है, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष बड़ी है, तो ये 1 बराबर जब 8 हो गया तो ये हो गया 8 वर्ष का, और ये हो गया 16 वर्ष। यानी कि सीमा है अगर 8 वर्ष की, तो रीमा कितनी वर्ष की है, 16 वर्ष की है। अब कह रहा है कि ये था 4 वर्ष पहले की कहानी, अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा क्या होगी,
तो आज से 4 वर्ष पहले और आज से 6 वर्ष बाद यानी टोटल गैप कितना हुआ हमारा 10 वर्ष का। तो इसमें 10 वर्ष जोड़ दीजिए, 8 में 10 जोड़िएगा 18 वर्ष का, और इसमें 10 वर्ष जोड़िएगा तो ये हो जाएगी 26 वर्ष का। हमारा पूछ क्या रहा है, सीमा की आयु पूछ रहा था, सीमा की आयु जो है सो 18 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आशा करते हैं समझे होंगे। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई 30%, 15% और 5% की क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर है। यानी कि देखिए जैसे 100 रुपये में कोई वस्तु मिल रहा है तो पहले इसमें 30% का छूट दिया जाएगा, यानी 30% कम किया जाएगा तो हमारा 70 हो जाएगा। अब इसमें फिर 15% का छूट दिया जाएगा तो इसका 15% कितना हो गया 10% हो जाएगा 7, और 5% हो जाएगा 3.5 यानी कि 10.5। तो इसमें 10.5 की जाएगा तो कितना हो जाएगा 59.5 हमारा हो जाएगा। अब इसमें से फिर 5% कम करना है, तो अब इसमें से 5% कम कर लीजिए तो 59 का 5% निकाल लीजिए, 5/100। तो ये करिएगा तो ये एक जीरो नीचे आ जाएगा 10, और 5 से गुना करिए 5 25, हाथ में 2, 5% तो कम करना है भाई। हाँ तो निकालिए 5 25, हाथ में 2, 5 9 45, 2 47, हाथ में 4 और 5 25 और 4 29, 3 जीरो बैठाइए 2.975। तो अब कितना करना है, अब हमारा ये बचा कितना हुआ था 59.5, इसमें से घटा लेना है 2.975। ये डबल जीरो रहता है आपको पता है, यहाँ से जीरो आएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 4 जो कि काम नहीं करेगा। तो 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा कितना 5, इतना ही आएगा भाई। 5 5 25, हाथ में 2, 5 9 45, 2 47, हाथ में 4 और 5 25 और 25 4 29। ठीक है, अच्छा हाँ उसके बाद कितना हो जाएगा, हाँ उसके बाद अब आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारा 7 नहीं, ये हमारा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा इतना। तो इतना हमारा कितना आ गया 56.572। अब 56.572 में कोई चीज़ मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये का चीज़ जो है सो हमारा कितना में मिल रहा है 56.57572 में। तो अब बताइए हमारा कि छूट हमारा कितना हुआ, छूट कितना हुआ 100 रुपये था सामान था, लेकिन हमें मिल कितना में रहा है अब 56.525 में मिल रहा है। तो यानी कि हमारा छूट कितना % हुआ, तो देख लीजिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये हमारा हो जाएगा 99, 99 3 और ये 4, यानी कि 43.475 जो है सो हमारा उत्तर है। ये हो गया बेसिक तरीका। और आप एक बार में एक लाइन में अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। देखिए 100 रुपये की वस्तु है, कितने की वस्तु है 100 रुपये की, इसमें पहले 30% का छूट यानी 7/10 बच गया, इसका फिर 15% छूट यानी कि 85% अब बच गया, और इसका फिर कितना छूट हो गया हमारा 5%, यानी कि अब कितना बच गया 95% बच गया। तो अब देख लीजिए हो गया एक लाइन में कहानी खत्म, 100 से 100 ख़त्म। ठीक है, 5 से 17, 5 से 2, 5 से 19, 5 से 20, 17 9 153, हाथ में 5 15, 17 एकम 17 और 15 कितना हो गया 32 हो गया, यानी कि 323 में 7 से फिर से कर लीजिए, हो जाएगा 7 तिरके 21, 2 7 दूनी 14, 2 16 के 6, हाथ में 1, 7 तिरका 21 और 1 22, 22/40, 4 से काट लीजिए कितना हो जाएगा 4 5 में 20, उसके बाद 2, उसके बाद 4 6 में 24, फिर 2 हो जाएगा 2 21, 4 5 में 20, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, एक जीरो बचेगा यहाँ आएगा, यानी कि 56.525 जो है सो हमारा बच गया। इतना तो आ गया, और फिर आपको बताया था कि 100 में से इतना घटा लीजिएगा, हमारा जो है सो कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया घटाने वाला। अगर एक और है, अगर आप डायरेक्ट छूट निकालिएगा तो डायरेक्ट छूट आप कैसे निकाल लीजिएगा वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ₹100 हो गया, ठीक है 100 रुपया, इसका 30% छूट हमको निकालना है। ठीक है 30%, यानी कि 30%, तो ये तो फिर वही होगा कि घटाते जाइए क्या फ़ायदा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये जो पहला जो पीछे जो हमारा मैटर था पीछे, हाँ इसी मेथड से आप लोग बनाइएगा, जल्दी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व करने का कह रहा है। तो ये तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसे 0.5 और 0.5 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना हो गया 0.09 अब माइनस में 0.15। अब इसको जोड़ लेना है और इसको घटा लेना है। तो अब 0.9 यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0.34 हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा 15, तो 15 15 4 नीचे नहीं 0.19, 0.19 बच गया ऊपर। कितना 0.19 बच गया हमारा ऊपर। ठीक है, अब नीचे का काम करना है। अब कितना हो गया हमारा 125, तो 125 बटे में 1000 नीचे कीजिएगा, प्लस में 27 में भी नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है 1000 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 152 और बटे में 3 जीरो हो जाएगा तो 0.152 हो जाएगा। यानी नीचे कितना हो गया 0.152 पॉइंट जाएगा, ऊपर 1 जीरो जाएगा। 19 8 152 और 10 बटा में 8 यानी कि 10 बटे में 8 बच गया। तो 10 बटे में 8 यानी कि 5 बटे में 4 जो है सो हमारा आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग ये 10-11 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।